नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची खबर झज्जर। आज हम पहुंचे हैं बेरी माता भीमेश्वरी का जो मंदिर है, उन्हीं के ही यहाँ स्थल पर। तो आज ब्रिजमोहन जी बेरी वाले आज हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब हैं भारत भूषण बेरी से, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। और आज भीमेश्वरी माता का जो मंदिर है, उसमें जो श्रद्धालु आते हैं और श्रद्धालु जो है उनके रहने की सबसे बड़ी व्यवस्था वो आज ब्रिजमोहन बेरीवाल जी ने की है। अपने पैतृक जो मकान है उसको तुड़वा करके एक भव्य रेस्ट हाउस के रूप में तब्दील किया है, ट्रस्ट के रूप में तब्दील किया है। तो आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से आपने कोलकाता से यहाँ पर आकर के अपने पैतृक गांव में पहुँच करके यहाँ जो पैतृक मकान था उसको तुड़वाया, और फिर उसके बाद लोगों के ठहरने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर कैसे की है, और इस जो ट्रस्ट का जो कार्यक्रम यहाँ पर साहब ने किया है उसी पर हम आज चर्चा करते हैं। बाबू जी नमस्कार। सबसे पहले जी नमस्कार। भारत भूषण जी, सबसे पहले आपको नमस्कार हमारे चैनल की तरफ से। आज सर आप ये बताइए, आप हमारे दर्शकों को, कि जो आपने इस तरह की जो बेरी हलके के अंदर जो ट्रस्ट की जो सेवा की है, लोगों को देखते हैं अपने पैतृक गांव को यहाँ पहुँचे हैं, और आपने यहाँ पर अपने पैतृक मकान को तुड़वा करके एक इस तरह से भव्य जो मंदिर का जो यहाँ पर निर्माण किया कराया है, ट्रस्ट का निर्माण कराया है, कैसे देखते हैं उसको? ऐसा है कि हमारी कुल देवी है भीमेश्वरी देवी, हमारे सभी मैंने पूरे परिवार की कुल देवी है। और बहुत से लोगों ने अपने पुराने मकानों को बेच करके और सब कलकत्ता चले गए, शिफ्ट हो गए, सिर्फ वो मंदिर में आते हैं दर्शन करने के लिए। मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि क्यों ना बेटा इसको एक अच्छी ऐसी धर्मशाला बनाओ जिसमें कि अपने माता जी के दर्शन करने के लिए कुछ जो श्रद्धालु आए तो उनको रात में रुकने के लिए कोई अच्छी जगह मिल जाए, खाने पीने की उनकी व्यवस्था हो जाए। तो उनकी वो प्रेरणा हमें मिली, और मैंने उसी दिन से दिमाग में ये सोच लिया कि क्यों ना अपने इस मकान को बड़ा मैंने पूरा अच्छी तरह से मेल तोड़वा करके एक बढ़िया गेस्ट हाउस बनाए, क्योंकि आजकल मॉडर्न टाइप का ज़माना है और हर आदमी को सुख सुविधा चाहिए। तो मैंने उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसमें 15 कमरों का निर्माण कराया, और 15 कमरों का निर्माण कराया, किचन वगैरह बनाया, और इसमें लिफ्ट भी लगवाई। पूरे बेरी शहर में सबसे पहली लिफ्ट जो है लगी है तो ये हमारे इस गेस्ट हाउस में लगी है। तो क्योंकि आज के दिन 60-70 के बाद 60-70 की उम्र के बाद सबके पाँव में दर्द रहने लगते हैं, एक तल्ला भी चढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सबसे पहले इसमें लिफ्ट का भी निर्माण, बुजुर्गों का विशेष ध्यान, और यहाँ पर उनने जो है नाश्ते की खाने पीने की सारी व्यवस्था रखी है कि भाई लोग आएँ तो उन्हें किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो। यही मेरे पिताजी का मेन ध्येय था। मेरे पिताजी बहुत ही धार्मिक विचार के आदमी हैं। उन्होंने अपने जीवन में भगवान शिव को अपना इष्ट माना है, और जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं सब 14 ज्योतिर्लिंग है। बोलने में लोग 12 बोलते हैं, 2 और डबल ज्योतिर्लिंग है। 14 ज्योतिर्लिंग में गौमुख से जल ले करके, गौमुख से पैदल कावड़ ले करके सारे ज्योतिर्लिंगों में पैदल कावड़ चढ़ाई है, चाहे वो 4000 किलोमीटर की कावड़ हो, चाहे वो 3800 किलोमीटर की कावड़ हो। 5 बार उन्होंने जो गौमुख से कावड़ उठाई है वो सारे ज्योतिर्लिंगों पे कावड़ चढ़ाई है। तो उन्हीं की प्रेरणा से मैंने ये काम करवाया। और किस तरह की फैसिलिटी जो है आपने यहाँ जो श्रद्धालु आएंगे उनको देने का काम किया है? भाई उन्हें सब तरह की फैसिलिटी रहेगी जी। यहाँ पर सुबह नाश्ता, गर्म नाश्ता मिलेगा, दिन का सुबह का खाना भोजन मिलेगा, रात को भोजन मिलेगा, और ठंडे पानी की मशीन रहेगी, और लिफ्ट की सुविधा है ही है। और हमने यहाँ पर जो है ये सभी रूम के अंदर में अटैच बाथरूम है, सभी रूम के अंदर में फुल एयर कंडीशन है, और सर्दियों में हीटर लगेंगे जिससे कि रूम हीटर होते हैं। विशेष ध्यान रखा गया है जी, विशेष ध्यान रखा गया। हाँ, सब चीज़ का विशेष ध्यान रखा गया। उन्हें आने वाले को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं रहेगी। उनको ऐसा फील होगा कि वो अपने घर में रह रहे हैं, उनको ये नहीं लगेगा कि हम अपने घर से बाहर हैं। बस ये हमारी माता जी की प्रेरणा हमें मिली है, कुल देवी हमारी भीमेश्वरी देवी, तो इसी के ऊपर में हमने ये कार्य किया।
जी। तो आज हमारे साथ चर्चा में भी जुड़े हुए हैं भारत भूषण जी। हम उनसे चर्चा कर रहे हैं कि जो बेरी का जो भव्य मंदिर है माता जी का, उन्हीं के ही यहाँ पर धरती पर बृजमोहन बेरीवाल जी ने जो यहाँ पर ये ट्रस्ट का कार्यक्रम शुरुआत की है, किस तरह से देखते हैं आप? ललित जी, बृजमोहन जी हमारे मित्र हैं। ये 60 साल पहले व्यापार के सिलसिले में कलकत्ता चले गए थे जी। और आमतौर पर देखा गया कि जो यहाँ से चला जाता है व्यापार के सिलसिले में, क्योंकि सेठों की नगरी है बेरी, कोई मुड़ के नहीं आता, सब वो अपने घर परिवार में सब मस्त हो जाते हैं। बृजमोहन जी ने एक मिसाल कायम की है कि अपने मकान को तुड़वा कर बेरी में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बढ़िया गेस्ट हाउस निःशुल्क और सब में डिलक्स रूम बनाए हैं। एक ये मिसाल है, क्योंकि आज तक ऐसा भव्य रूम गेस्ट हाउस किसी ने नहीं बनवाया है। और बेरी में लोग देश विदेश से आते हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी हमारे यहाँ पे नवविवाहित जोड़ों की जात देनी होती है और बच्चों के बाल उतरवाने होते हैं, उसके लिए रत जगह होता है। तो रात में रुकने के लिए लोगों को झज्जर में होटल का या धर्मशाला का सहारा लेना पड़ता था। बृजमोहन जी ने बेरी में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छी सुविधा की है। तो बेरी के अंदर देखा जाए तो पहले ऐसे ट्रस्ट जो बनाने वाले हैं, पहले ऐसे व्यक्ति हैं, क्या आपको नहीं लगता कि बेरी के अंदर और भी कोई लोग शामिल होना चाहिए इस तरह से? अब बृजमोहन जी से प्रेरणा लेकर अगर 5, 7, 10 लोग भी इस तरह की व्यवस्था कर देते हैं तो श्रद्धालुओं को सीधा सीधा लाभ मिलेगा। तो आप जो है लोगों से कैसे जुड़ना पसंद करते हैं? किस तरह से लोगों को इस ये जो आपने कार्यक्रम शुरू किया है, शुरुआत की है अच्छे स्तर पर, लोगों को कैसे जोड़ेंगे आप? मैं तो ये चाहूँगा कि हमारे जितने भी भाई बंधु मारवाड़ी भाई समाज हमारा जो है वो यहाँ पर आए, देखे कि ये किस तरीके का हमने भवन बनाया है। और उसके बाद उनसे भी मैं अपील करूँगा कि बेरी में और इस तरह के 2-4 भवन और तैयार हो जाएं तो लोगों को इससे आने जाने वालों को बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा इसके अंदर में, सब बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं सबसे यही मैंने कहूँगा कि आप लोग बेरी आएँ, माता भीमेश्वरी देवी के दर्शन करें और उनसे प्रेरणा लें कि भाई जो है ये भवन को देखें, इस तरह के भवन और बनाने के लिए प्रयास करें और माता जी का आशीर्वाद सबके ऊपर में बना रहे, यही मेरी प्रार्थना है। तो ये सर इसकी शुरुआत कब से कर रहे हैं आप? कब से लोगों को मौका मिल रहा है यहाँ पर? ऐसा है कि 8 तारीख को हमारा गृह प्रवेश हो रहा है। आज 2 दिन बचे हैं, 8 तारीख को गृह प्रवेश होगा और हमने इस भवन में एक सत्संग भवन भी बनाया है और वहाँ पर देवी जी की देवी जी का मंदिर बनाया है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 9 सितंबर को होने वाली है। 8 सितंबर को इसका गृह प्रवेश होगा और 9 सितंबर को देवी जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जो कि डेली देवी जी के जो है वो और 30-40 आदमी वहाँ बैठ कर के भजन कीर्तन सत्संग कुछ भी प्रोग्राम कर सकते हैं। तो मैं उनसे उनको ये कि सबके लिए निःशुल्क है, कोई ये नहीं है कि भी मंदिर का दर्शन करें वो करें, सब उसके लिए निःशुल्क है। कुछ लोगों का ये भी होता है कि जैसे हम ट्रस्ट के अंदर रुकते हैं तो वहाँ कोई कार्ड को रोकने की या कोई आधार कार्ड, कोई इसी तरह का कोई पंजीकरण कराना हो? ऐसा है कि देखिए ये प्रोटोकॉल है, गवर्नमेंट के कुछ नियम कानून है, तो आने वाले को अपना एक पहचान पत्र देना पड़ेगा। पहचान पत्र दे करके वो अपना कमरा बुक करा सकते हैं उसमें कोई, और ये पहचान पत्र रखना ज़रूरी है। किसी के माथे पर चेहरे पर ये नहीं लिखा रहता कि वो कैसा आदमी है कैसा नहीं है, कोई क्रिमिनल ना आ जाए, कोई आतंकवादी। आजकल तो आप लोग सब देख ही रहे हैं कि जगह जगह, तो एक पहचान पत्र होनी ज़रूरी है और हमें कुछ नहीं चाहिए। पहचान पत्र अपनी दे करके अपना कमरा बुक करा सकते हैं, टेलीफोन से भी बुक करा सकते हैं, यहाँ पर का डायरेक्ट नंबर है उस पर बुक करा सकते हैं, कलकत्ता में मेरा डायरेक्ट नंबर है उस पर बुक करा सकते हैं। मैं बृजमोहन बेरीवाल, मेरा संपर्क नंबर है 9830011300। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ 9830011300। कोई किसी तरह की कोई ऐप भी जारी की गई है यहाँ ट्रस्ट के नाम से? आपकी कोई प्लानिंग? अभी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन हम जरूर इसके लिए भविष्य में आगे सोचेंगे, कुछ करेंगे। सोनू भाई आपसे चर्चा करेंगे। आप जो है मतलब वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, इस तरह की जो खबरें हैं वो हमारे गांव के अंदर, बेरी कस्बे के अंदर होनी चाहिए। जो सर ने इस तरह का कार्यक्रम किया है तो आप भी थोड़ा सा निरंतर इसकी ओर उजागर करते रहें लोगों को भी, जैसा भी आपको लगे।
तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ी सी राय दे सकते हैं कि किस तरह से जुड़ा जाए एक ट्रस्ट के अंदर जुड़ने के लिए। ललित जी, ऐसा है कि बेरी में नवरात्रों के दौरान 4 से 5 लाख लोग आते हैं जी। मेन लोगों को रुकने की व्यवस्था नहीं बन पाती है। लोग हमने देखा है जी, बचपन से हम देखते हैं, हमारे घरों में भी खूब लोग रुकते थे। अब तो साधन हो गए, साधन लेके आते हैं। लोग चबूतरों में भी सोते थे रात को। लोगों को मेन रुकने की होती है। अब ब्रिजमोहन जी ने रुकने का व्यवस्था की है। 5, 7, 10, 20 लोग, कईयों लाला लोगों की हवेली बंद पड़ी है। अगर वो भी ब्रिजमोहन जी के इस तरह के गेस्ट हाउस बनाए तो लोगों को सीधा सीधा लाभ मिलेगा जी। आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि माता भीमेश्वरी देवी के विषय में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हो सकता है कुछ बहुत से दर्शक जानते हों, बहुत लोग नहीं जानते हों। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भगवान कृष्ण के आदेश पर भीम को कहा गया कि भी तुम हिंगलाज, जो आज के दिन पाकिस्तान में है, 52 शक्तिपीठों में से एक है, उन्होंने कहा कि भाई तुम वहाँ से जाकर के माता को लेकर के कुरुक्षेत्र आओ। तो भगवान भीम के आदेश, भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर भीम वहाँ से जाकर के माता को लेके आए। माता ने उसको पहले ही चलने से पहले कह दिया था, देखो भाई, मुझे तुम जहाँ पर एक बार रख दोगे मैं तो वहीं रह जाऊँगी, उसके बाद मैं वहाँ से नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है माता, आप मेरे साथ चलिए। तो भगवान भीम जब उनको लेके आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में लोग शंका वगैरह की दरकार पड़ी, तो उन्होंने माता भीमेश्वरी माता को, देवी जी को वहाँ हमारे बेरी गांव में वहाँ पर रख दिया और वो अपना कार्य करने निवृत्त होकर के आए। जब आने के बाद कहा माता अब चलें, कुरुक्षेत्र बहुत दूर नहीं है, बगल में है। तब माता ने कहा देखो भाई, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि भी जो है तुम मुझे जहाँ रख दोगे मैं वहीं पर रहूँगी, उसके आगे नहीं जाऊँगी। तो मैं अभी यहीं पर रहूँगी। ये बेरी बहुत अच्छा उत्तम स्थान है और मैं तुम्हारे युद्ध का संचालन यहीं से करूँगी और तुम लोग युद्ध अवश्य जीतोगे, ये मेरा तो आशीर्वाद है। उसी उनके कहे अनुसार पांडवों ने युद्ध को भी जीता, भगवान कृष्ण का भी मान रखा और तब से माता यहीं पर है। तब से इन माता का नाम भीमेश्वरी देवी हो गया, क्योंकि ये भीम के द्वारा लाई गई माता जी थी, इसलिए इनका नाम भीमेश्वरी देवी तब से पड़ा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ब्रिजमोहन जी। ये हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण जी, जिन्होंने बेरी के अंदर माता भीमेश्वरी देवी के मंदिर के अंदर जो लोग आते हैं उनके ठहरने की जो व्यवस्था यहाँ पर ब्रिजमोहन जी बेरीवाल की तरफ से की गई है। और जो जानकारी हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं भारत भूषण जी, उन्होंने दी है कि किस तरह से आप यहाँ पर रुकने की जो व्यवस्था आपके लिए की गई है, तो आप यहाँ पर आकर माता भीमेश्वरी देवी के प्रांगण के अंदर यहाँ पहुंचकर आप माता के दर्शन कर सकते हैं और आपके ठहरने की व्यवस्था जो है यहाँ पर रखी गई है, वो है निःशुल्क। तो आप सभी दर्शकों को बार बार धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।